हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का। वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। मैं कोशिश करूंगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले 2 3 4 साल पहले ये क्लास 9 से ही शुरू हो जाता था, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न लागू होने के बाद ये क्लास 10 से शुरू हो गया। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, एकदम चिल हो जाइए। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको, कोशिश करूंगा आपके हर डाउट को क्लियर करने की। हर एक टॉपिक पे बिल्कुल ऐसे बेसिक बताऊंगा मैं आपको कि आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने की। यहीं से शुरू करेंगे। तो देखिए, कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति में। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि त्रिकोणमिति आई कहाँ से, क्या इसका यूज़ है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। देन हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपात। रिलेशन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक टेबल है, आपने देखी भी होगी अपनी किताब में। मैं आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उसको याद करने की, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमिति कुछ समीकरण दी होती हैं, जिनको मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा कि वो आती कैसे हैं, और उन पे बेस्ड वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जिनका यूज़ हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में करते हैं जो प्रूफ करने वाले होते हैं। उसके साथ ही मैं इन टॉपिक्स के साथ साथ आपको अलग अलग वीडियो में ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इन पे बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज हैं उनको भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है, और प्रूफ करने वाले क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं जो बहुत ईजी होते हैं। अगर आप बस थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे यहाँ पे तो आप बहुत ईजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक मैं आपको बताऊँगा और बेसिक शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बेसिक शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति आई कहाँ। बेसिकली क्या है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये साइंस है जिसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल की जो भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, उनको मेज़र करना, और जो एंगल होते हैं उनको मेज़र करना हम इसमें सीखते हैं। तो देखिए, जैसे कि पता ही लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री जो है ये किससे आया है। ये ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा के ट्रिगोन प्लस मैट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है 3 साइड्स, और मैट्रोन का मतलब होता है मेज। ठीक है, तो जैसे ही साफ पता लग रहा है कि यानी इट इज़ अ साइंस ऑफ मैथमेटिक्स या ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी और वी लर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए, बेसिकली आई कहाँ से है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम खड़े होते हैं, किसी ऊंची मीनार को देखते हैं, या फिर कहीं नदी के पुल पर खड़े होते हैं, किसी कोई नाव आ रही है, या कुछ भी ऐसी चीज़ आ रही है, उसको देखते हैं, तो वो एक एंगल क्रिएट करती है। उन एंगल्स को, साइड्स को मिलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। देखिए, बेसिकली मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और ये कोई मीनार है। इस मीनार के शिखर को मैं देख रहा हूँ, यानी टॉप जो है इसका मीनार का वो देख रहा हूँ मैं। तो ये देखिए कैसा एंगल क्रिएट करेगी। तो ये कुछ एंगल क्रिएट करेगी। तो इस एंगल की जो सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, साइड ऑपोजिट टू थीटा एंगल, दिस एंगल। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये होगा हाइपोटेनस। ये क्या होगा आपका, ये होगा बेस। और ये आपकी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ, हाइपोटेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण। बेस को बोलते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जब ये थीटा एंगल ऐसे बनेगा यानी ए बी सी, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा ए। एंगल ए बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एंगल ए। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, बी सी,
और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या होगी AC। लेकिन ध्यान रखिए, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया इसके शिखर पे 1%, मैं अब यहाँ नीचे जाती हुई कोई किसी चीज को देख रहा हूँ, तो एंगल अब हमारा कौन सा होगा C। तब आपका एंगल चेंज होते ही आपकी साइड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या, फिर हम इसको ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बेस हमारा क्या बन जाएगा, तो ये ट्रायंगल कैसे बन जाएगा आपका, कुछ ऐसे बन जाएगा। देखिए अब एंगल क्या है C, ये कोना ऐसे हो जाएगा, देखिए C ऐसे आ गया, इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए, इस बेस को ऐसे खड़ा कर दीजिए, तो A ऊपर चला जाएगा और B आपका यहाँ आ जाएगा, एंगल क्या आ जाएगा ये। अब देखिए अब इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए हमारा बेस क्या हो गया BC, यानी आधार होगी, और इसकी कर्ण क्या होगी AC, कर्ण यानी हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, और ये क्या होगी AB क्या होगी आपका लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो ये चीज आपको समझ में आई, तो आपको समझ में आया कि इन स्थितियों, ये जो सिचुएशंस आ रही हैं कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो उसका एंगल अगर हमें निकालना पड़ जाए कि कितने एंगल पे हम उसको देख रहे हैं, या फिर सोच लीजिए मान लो कोई एरोप्लेन जा रहा है, आप एरोप्लेन को देख रहे हैं, मैं इसका भी आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। ये सिचुएशन फर्स्ट में यहाँ पे एरोप्लेन और थोड़ी देर उड़ के आया और ये यहाँ पहुंच गया, तब स्थिति क्या बन रही है, ये बन रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कि तब कितनी डिस्टेंस थी और अब कितनी डिस्टेंस है, ये इतना उड़ के आ गया। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसका आप यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब किस में होंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हम किस लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, किस लिए नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम बेसिक हमने डिस्कस करा है यहाँ पे, तो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिन पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज भी आएगी, वो मैं इसी में डिस्कस करूँगा।